नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करेंगे आज सुबह की सुर्खियों के साथ। साल के आखिरी कारोबारी दिन और जनवरी सीरीज की शुरुआत पर ग्लोबल संकेत मिले जुले। गिफ्ट निफ्टी और यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट कामकाज। कल अमेरिकी बाजारों में नहीं दिखा कोई खास एक्शन। रेड सी में हालात थोड़े बेहतर होने से कच्चा तेल करीब 3% फिसला, भाव $77 के करीब पहुंचा। वहीं 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने में भी दिखी हल्की नरमी। क्रूड के दाम पर नरमी के बीच नए साल पर सरकार दे सकती है तोहफा। पेट्रोल डीजल के दाम में हो सकती है 10 रुपए तक की बड़ी कटौती। सूत्रों के हवाले आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर आरबीआई का रुख पॉजिटिव। बैंक स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा सितंबर 2024 तक 3.1% के करीब रह सकता है एनपीए। वहीं बेहद खराब स्थिति में ही 4.4% तक बढ़ेगा यह आंकड़ा। फार्मा कंपनी इनोवा कैपटैब की आज होगी लिस्टिंग। 448 रुपए का है इशू प्राइस। 55 गुना भरा था आईपीओ। स्वागत है आप सभी का। बस 2023 का ये आखिरी कारोबारी सत्र, तो हम गुड बाय 2023 कह रहे हैं एक तरफ, लेकिन हेलो एंड वेलकम 2024 भी कह रहे हैं, क्योंकि जनवरी सीरीज की शुरुआत आज ही होती दिखाई देगी। तो उस लिहाज से बाजार के कारोबारियों को आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। निफ्टी में लगातार आप देखिएगा ये 8वां साल है बढ़त का। जी हां, पिछले 8 सालों से लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स भारतीय बाजार आपको दे रहे हैं। दुनिया भर में दरअसल हमने ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। टचवुड ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहे। तो पिछले 8 सालों का ब्यौरा अब आपकी स्क्रीन पर है। देखिए 8 साल पहले यानी कि 2015 में लास्ट नेगेटिव रिटर्न मिला था, और उसके बाद जो सिलसिला कॉन्फिडेंस का, भारतीय बाजार में पैसे लगाने का बढ़ा है, उसके चलते हमने देखा है लगातार वो अपटिक्स देखने को मिले। तो 2015 में बाजार करीब 4% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देकर गया था, और उसके बाद 2016 से ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 16 में 3% की बढ़त, 17 में 28.5% की बढ़त, 2018 में थोड़ा सा ठंडा साल था, 3% 3.25% की बढ़त बदली, लेकिन 19 के साल में 19% की बढ़त, 12% की बढ़त, आई बेग योर पार्डन। और 2020 यानी कि वो कोविड वाला साल था, जहां पर हमने बड़े क्रैक्स भी देखे थे मार्केट में, लेकिन घूम फिरकर हम करीब 15% के रिटर्न्स कमा पाए थे। लेकिन 2021 का साल शानदार साल था, करीब 24% के रिटर्न्स, और 22 यानी कि पिछले साल 4% तक के रिटर्न्स बाजार ने कमा कर दिए हैं। और फिर ऑल्टरनेट अगर आप देखें तो एक और डबल डिजिट वाला साल 2023 साबित हो रहा है। 19.5 राधा आप 20% कहिएगा, क्योंकि कल की तेजी भी इसमें जोड़ना जरूरी है। अब इस तेजी के पीछे अगर आप भारतीय बाजार में देखें, जो निफ्टी दिसंबर में आउट परफॉर्म कर रहा है, और 2023 के इस पूरे साल में आपको 20% तक के रिटर्न्स निफ्टी कमा कर दे चुका है। यहां पर ज्यादातर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हाथ था, लेकिन दिसंबर के महीने में एफआईआईज लौटे हैं। वो एक चीज अच्छी हुई है। वो नदारत थे अब तक मार्केट में। लेकिन जनवरी सीरीज क्या लेकर आएगी, वो डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आया, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन एफआईआई फ्लो देखिए, दिसंबर की सीरीज में फिलहाल 30,500 करोड़ तक की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये एफआईआईज की तरफ से खरीदारी हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी साथ रहा है, ये 12,400 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये अब तक की सिचुएशन रही। अब जैन सीरीज से मार्केट क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पिछले साल जनवरी 2022 में जो हमने 22 या 23 में जो शुरुआत की थी, तो जैन सीरीज आपके लिए थोड़ी सी फीकी थी। इनफैक्ट पिछले 3 साल जनवरी का महीना अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा फीका साबित होता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट जो जैन सीरीज पॉजिटिव रिटर्न देकर गई थी, वो सिर्फ आधे % का था, वो 2019 में था। उसके बाद ऑफ कोर्स कोविड आया, फिर हम 2021 में थे, 22 और 23 के साल। इस साल भी हमने साल की शुरुआत बहुत ही धीमी, बहुत ही फीकी सीरीज के साथ की थी। तो इस सीरीज में क्या अपेक्षा की जाए, उसकी बातचीत करेंगे। ग्लोबल फ्रंट पर आने वाले साल में क्या कुछ होगा, उसकी बातचीत करेंगे। और ऑफ कोर्स आज आखिरी दिन का सेटअप कैसा बनता दिखाई दे रहा है,
उसकी भी बातचीत ज़रूर होगी। मेरे साथ नीरज जी और साथ ही साथ वीरू जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। वैसे स्कूलों को छुट्टी थी और वीरू आज पहुंच गए हैं दफ्तर। नोएडा में कोहरे की सिचुएशन वीरू कैसी है अब? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग नीरज जी। और नहीं, कल रात काफ़ी कोहरा था और जो मैंने वो अपने ग्रुप पे एक इमेज भेजी थी, मेरे को लग रहा था कि शायद ना आ पाऊँ मैं सुबह, लेकिन सुबह तक हवा बहुत थी तो एकदम क्लियर था, विजिबिलिटी थी, दफ्तर बदस्तूर पहुंच गए हम। चलिए वेरी गुड। तो वीरू दफ्तर में एकदम, पर आज वीरू ने स्वेटर पहना नहीं है तो शायद मौसम थोड़ा सा इनके अनुकूल है। लेकिन नीरज जी बताइए, 2023 को हम कर रहे हैं अलविदा। ये आखिरी सेशन इस पर्टिकुलर ईयर का, कैलेंडर ईयर का। ग्लोबल मार्केट से क्या पिकअप कर रहे हैं और फिर ऑफ कोर्स 24 की भी बात करेंगे कि क्या बड़ी चीज़ें होंगी। तो आज जो है आखिरी ट्रेडिंग सेशन है पूरी दुनिया में और यूएस मार्केट में भी वैसा ही माहौल था जैसा अपने यहाँ है। हालांकि वहाँ पे बहुत थिनली वॉल्यूम है। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट था, बिल्कुल 1-2 पॉइंट की रैली देखने मिली। केवल होल्ड कर रहे थे वो। आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा कदम और आगे बढ़ाया लाइफ हाई की तरह, लेकिन अंत वाला तो सब बला, मतलब 25% की रैली के साथ मार्केट वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये ऑप्टिमिज्म, वही रेट कट होगा, सब कुछ ठीक हो रहा है। कल एक डेटा आया था वीकली जो वहाँ पे आता है बेरोजगारों का, तो वो थोड़ा सा बढ़ के आया है, लेकिन ऐसे कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। वो ऊपर नीचे होता है, चूँकि वीकली डेटा है। असली रिपोर्ट जोल्ट रिपोर्ट होती है, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। क्रूड ऑयल में कल गिरावट आई है अच्छी खासी। जो नाइमेक्स क्रूड है वो तो 3-4% गिरा है। ब्रेंट क्रूड 1.5-2% गिरा है और अब वो 78 के आसपास आ गया। क्यों गिरा है? एक कशिंग डेटा होता है। कशिंग डेटा मतलब जो है अनप्रोसेस क्रूड का जो डेटा होता है, उसकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी निकल के आई है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड के सामने, इसलिए क्रूड प्राइसेस फिर से नीचे आ गए। और प्लस रेड सी अब ईज़ हो गया, तो वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये भी एक मार्केट के लिए सपोर्टिंग था। लेकिन यह समझने वाली बात है कि मार्केट हमेशा ईयर एंड में आखिरी हफ्ते में गिरता नहीं है कभी भी। उसका कारण ये होता है कि टैक्स लोग बचाने के लिए बेचते नहीं हैं, 31 के बाद बेचते हैं वो, तो उनका वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स है वो बचता है। तो यूएस में भी वैसे ही है कि आखिरी के 2-4 दिनों में कभी वहाँ सेलिंग नहीं देखने को मिलती है, होल्ड करता है मार्केट और बहुत कम वॉल्यूम होता है। इसलिए अगर थोड़ी सी बाइंग आई तो इंडेक्स काफ़ी ऊपर चला जाता है, इसीलिए S&P लगातार होल्ड कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि जनवरी में आगे लोग बेचने शुरू कर देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत सेलिंग जनवरी में हो सकती है। तो मेरा ख्याल है आज का दिन और है, हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा खींच दें तो लाइफ हाई पे S&P पहुँचे। बाकी दोनों इंडेक्स ऑलरेडी हाई पे चल रहे हैं, केवल S&P थोड़ा सा 6-7 पॉइंट रह गया है, मे बी वो भी हो सकता है। तो नेट माहौल बहुत अच्छा है। एक और सत्र यानी कि आज हो सकता है, आज हो सकता है ना S&P। तो 2023 का साल फिर जैसे डाउ रिकॉर्ड हाई पर है, नैस्डैक भी रिकॉर्ड हाई पर है, तो S&P भी आ जाएगा हमारे साथ। इतना डिस्काउंट तो दे सकते हैं आप 5-6 पॉइंट का। रसल भी आ रहा है क्या हाई पर? रसल, यस रसल इज आल्सो, रसल तो और ज्यादा तेज चल रहा है, आउट परफॉर्मर इंडेक्स है वो वहाँ का। अच्छा, 2024 की अब जनवरी सीरीज तो हमारे लिए शुरू हो चुकी है, लेकिन 2024 में वो ग्लोबल फ्रंट पर सबसे बड़ा इवेंट क्या रहेगा? क्या वो रेट कट रहेंगे और उसके बाद फिर अमेरिकी इलेक्शंस? नो डाउट रेट कट सबसे बड़ा इवेंट होगा और उस इवेंट से पहले आपको रिजल्ट सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीजन होगा। रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा अभी 7-8 जनवरी से और पीक पे आएगा 10-12-15 जनवरी के आसपास। वो टोन सेट करेगा कि क्या होने वाला है और उससे बहुत सारी आईटी कंपनी को, इंडस्ट्रियल कंपनीज को ये दिखाई देगा कि उन्होंने अपना साल भर का प्लान क्या बनाया, क्योंकि वहाँ पे गाइडेंस देते पूरे साल, कैलेंडर ईयर का, उन्हीं का फाइनेंशियल ईयर भी होता है वो। तो इसीलिए आप देखिए आईटी कंपनीज का बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बाकी जो कंज्यूमर कंपनी उनका ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें रेट कट की डिस्काउंटिंग कितनी कंपनियां करती हैं ये ज़रूरी होगा। दूसरा बड़ा इवेंट रेट कट का है। अब रेट कट कब होगा ये पता नहीं किसी को। कुछ लोग क्या मार्केट ने होप कर रखी है कि मार्च में शुरू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि जून से पहले नहीं होगा। अब इसके बीच में जब भी होगा वो एक होप बिल्ट है यहाँ पे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो सर्टेन इवेंट है वो रिजल्ट वाला है। फिर दूसरा इवेंट रेट कट का होगा, तीसरा फिर इलेक्शन का होगा नवंबर में। प्रोसेस शुरू हो चुका है, वहाँ पे प्राइमरीज चल रही हैं, नवंबर में इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर वो 24 या 16 जनवरी का, 8 जनवरी के आसपास शायद उनका ऑफिस टेकिंग सेरेमनी होती है। तो उससे पहले बहुत सारे बड़े इवेंट होंगे। चाइना के साथ फिर बातचीत शुरू हुई है, जी हाँ, ट्रेड सेटल करने वाली, वो हो सकता है।
दो जगह पर जियोपॉलिटिकल युद्ध चल रहा है, मेरे ख्याल में उसको भी शांत करा दिया जाए क्योंकि इलेक्शन में आप जा रहे हैं। तो ये सारे बड़े इवेंट होंगे। 2024 न्यूमरोलॉजिकली सैटर्न का ईयर है और ये मार्केट का ईयर भी होता है। तो बहुत सारे लोग बेच के पैसा बनाएंगे उसमें इस साल में, शॉर्ट करके। तो तेजी का क्या होगा? तेजी होगी तभी शॉर्ट करेंगे। तेजी कर ली, आप देखते हैं। आइदर वे देखिए, पैसा बनना चाहिए। बॉटम लाइन यही है कि आप तेजी करें मंदी करें, आपका पैसा बनना चाहिए। सही ट्रेंड पकड़े और वहां पर पैसा कमाइए। तो आज का ट्रेंड क्या है? कंसिडरिंग इस पूरे साल हमने बहुत तगड़ा मोमेंटम देखा है। कल का सत्र अगर देखें तो वहां पर फिर मोमेंटम देखने को मिला था। गिफ्ट निफ्टी क्या इशारा कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमने तब आपका डेटा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन 5 पॉइंट की बढ़त पर गिफ्ट निफ्टी इस समय कर रहा है ट्रेड। अब 6 पॉइंट ऊपर है। कल के सेशन में अच्छी खासी खरीदारी एफआईआईज की तरफ से हुई है। कल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एकदम शांत थे। वीरू, गुड मॉर्निंग। बताइए अब क्या सेटअप बनता दिखाई देगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो तैयारी कर रहा है 22,000 की तरफ बढ़ने की। भले ये 5 पॉइंट ऊपर है, लेकिन 21,948 के लेवल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, डेटा में कॉन्फिडेंस है हर्षिता, और एक बार फिर से वो जो कल हमारे डे ट्रेड की जो डेफिनेशन थी कि जैसे आप हायर लेवल्स पे थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को बाइसेक्ट करें, बाजार आपको बहुत कुछ देगा। 713, 723 जैसे ही बाइसेक्ट हुआ, ट्रेजेक्ट्री हमारी डे ट्रेडर के लिए थी कि आपको 21,789 और 813 के बीच में प्रॉफिट बुक करना है हर्षिता। वही डे हाई था। अब क्या करें? मैंने पोजीशंस रोल कराई थी अपने नोट में कि हमें फ्राइडे के लिए रोल करनी है पोजीशंस। आज गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, बट स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए, पहले चीज हर्षिता, निफ्टी में अगर आप, क्योंकि ये एक्सपायरी हुई है, निफ्टी में रोल हुए हैं करीब 79 to 8%। अगर आप लास्ट मंथ से कंपेयर करें वर्सेस 73, ये ज्यादा है। और अगर आप 3 मंथ से कंपेयर करें तो 77.5 से भी अच्छे हैं। दैट मीन्स वर्सेस 3 मंथ वर्सेस प्रीवियस मंथ निफ्टी के रोल्स अच्छे हैं। लेवल्स पे मैं आता हूं, उससे पहले एफआईएस के आपने कैश के स्टैट्स समझा दिए, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव्स के स्टैट्स को देखिए। एफआईएस ने कैश में जो किया सो किया, डेरिवेटिव्स में उन्होंने करीब 903 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। अब एक्सपायरी हुई थी तो लॉन्ग लिक्विडेशन काफी हुआ है, शॉर्ट भी लिक्विडेशन काफी हुआ है। 7100 करोड़ रुपए की बाइंग स्टॉक फ्यूचर में हुई, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे शॉर्ट कवर किए। दैट्स गुड। एक चीज अच्छी रही हर्षिता, अगर आप जनवरी के लिए देखें तो एफआईएस ने अपनी मैक्सिमम पोजीशंस को रोल कर लिया। करीब 74,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके नेट लॉन्ग अभी भी खड़े हैं। दैट्स गुड। इस पहले हफ्ते की, जनवरी की या फिर पूरे महीने की डेफिनेशन क्या है? हमें किन लेवल्स पे ध्यान देना है? कल मैंने एक बात कही थी कि हमें अपने अब जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं उनके एसएल्स को अब शफल करना पड़ेगा, ऊपर लेके आना पड़ेगा। जब भी आप ट्रांजिट करते हैं 21,500 से, जब आप 21,500 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी में आ गए हैं, अब हमें इस रेंज का डेटा देखना है। हर्षिता, आपकी स्क्रीन पे डेटा आएगा ऑप्शंस का। 22,000 की कॉल में ही कंसंट्रेशन है सबसे ज्यादा। और जहां तक पुट्स का सवाल है हर्षिता, 21,600, 21,500 की जो पुट्स हैं वो फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई कमांड करती हैं। 21,500, 41 लाख का, और यहां पे 22,000 की कॉल। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, वीकली कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो वहां पे 21,500 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है, एंड सेम इज द केस विद 22,000 की कॉल जो कि सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। तो पोजिशनली आपका जो स्टॉप लॉस है हर्षिता, वो अब शफल होके 21,556 और 21,490 की रेंज में आ जाएगा। और एक और बात, आज के लिए क्या करें? लेवल्स लेके आइए, एंड बेस 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा। देखिए, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा डिप है, तो एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1, और वो क्या है? 21,696, 21,644, उसको आपको बाय करना है एज ए डे ट्रेडर। याद रखिएगा 2 बातें, आइदर कॉल राइटर्स के जोन बाइसेक्ट हो या फिर हमें पुट राइटर्स तक का डिप मिले। 563 और 490 इज अ पोजिशनल स्टॉप लॉस नाउ, क्योंकि हमारा मंथली डेटा यही सपोर्ट कर रहा है। पहले बेस तक के डिप को बाय करें, और हायर लेवल्स पे याद रखिएगा हर्षिता 797, 823 इस जोन में थोड़े से प्रॉफिट्स को लेने की कोशिश करें। और अगला मूव, अगला स्विंग 823 बाइसेक्ट होता है तो हमें 866, 910, 923 तक मिल सकता है। और एक और बात, एट 923 डे ट्रेडर के तौर पे प्रॉफिट जरूर बुक करें, और कुछ पोजिशनल ट्रेड्स को भी यहां पर लिक्विडेट करें हर्षिता, कुछ पोजिशनल ट्रेड्स को भी। हम सारा ट्रेड 22,000 के ऊपर नहीं ले जाएंगे अभी, कुछ पोजीशंस को यहां पर 21,933 के 33 के जोन में जरूर बुक करना चाहेंगे।
निफ्टी बैंक कल चला लेकिन थोड़ा हिचकिचा के, कल बहुत बड़े परफॉर्मेंस की थोड़ी सी अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स में कोई विजिबल नहीं था। स्टैट्स क्या कहते हैं? स्टैट्स ये कहते हैं कि अभी जो कॉलाइटर्स परसिस्ट करते हैं वो 2-3 स्ट्राइक्स पे हैं और वो हैं 48,500 इमीडिएट और उसके बाद 49,000 और 49,500। हर्षता यहाँ पे रोल ओवर्स बिल्कुल फ्लैट हुए हैं। बैंक निफ्टी में कोई बहुत इंप्रूव रोल ओवर नहीं है वर्सेस लास्ट मंथ है। पुट राइटर्स कन्विक्शन के साथ बैठे हैं 48,000 के जोन में। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा डिप मिले मॉर्निंग में और उस डिप में अगर आपको बेस वन मिले दैट्स 48,302 एंड 48,166, ये वही जोन है जिसको बाइसेक्ट करने के बाद हमने 48,600 तक का स्विंग दिया था। उस डिप को बाय कीजिएगा। ऑन द हायर साइड 48,561 ये थोड़ा सा एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश कीजिएगा एज ए डे ट्रेडर, बट अ स्विंग टुवर्ड्स 621,788 इज पॉसिबल अगर आप 561 के ऊपर सस्टेन करते हैं। और एक और चीज हर्षता, यहाँ पोजिशनल स्टॉप लॉसेस कहाँ पर आएंगे? जो मंथली स्टैट्स हैं, वीकली स्टैट्स हैं, वो कह रहे हैं कि आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस आएगा 10 डेमा पे। सेकंड बेस लेके आइएगा 47,849, ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस है जिसका जिक्र मैंने निफ्टी के केस में भी किया था। हर्षता, तो ये लेवल्स आपके लिए, और ऑफ कोर्स जैसे जैसे मार्केट का एक्शन बढ़ेगा स्क्रीन पर लेवल्स आएंगे, हम वो आपके लिए रिविजिट करते रहेंगे स्ट्रैटेजी। लेकिन आज देखिए एक और बड़ी खबर है और सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि आपको मिल सकता है एक न्यू ईयर का तोहफा। जी हाँ, सरकार एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है और ये आएगा पेट्रोल डीजल कट के दाम में। अब कितनी कटौती होगी, किस प्रकार इसको सामने पेश किया जाएगा, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। सॉरी आपको सुबह सवेरे जगा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर है तो आपसे बात करना बनती थी। बताइए क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके हाथ लग रहे हैं, कब मिलेगा ये तोहफा? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अच्छी खासी कटौती कर सकती है और ये कटौती 10 रुपये प्रति लीटर तक की हो सकती है। और ये कटौती जो है इसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है कि नए साल के मौके पर भी सरकार एक तोहफे की तरह ऐलान करे और ये खुद बड़े स्तर से इसका ऐलान हो सकता है। इसको लेके सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और इस पे प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच कई दौर की बैठकें हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बैठकें हुई और 2 से 3 प्रस्तावों को तैयार किया गया और वित्त मंत्रालय के पास से प्रस्ताव है और जैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम हरी झंडी मिलेगी इसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये जो 2 से 3 प्रस्ताव, उसमें सबसे ज्यादा जो सोर्स बता रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यवहारिक प्रस्ताव ये दिख रहा है कि 10 रुपए लीटर तक की प्रति लीटर तक कटौती कर दी जाए। और इसमें जो कटौती की जाएगी उसकी खास बात ये होगी कि इस कटौती का आधा हिस्सा जो है वो सरकार अपने खाते से वहन करेगी और आधा हिस्सा जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को वहन करना पड़ सकता है और आधा हिस्सा जो वहन करेगी सरकार तो वहाँ पे ड्यूटी कटौती की जा सकती है उसके बराबर का। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां चूंकि कच्चे तेल में गिरावट की वजह से जो उनकी अंडर रिकवरी कम हुई है या फिर मुनाफा कमा रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, उसमें से उनको हिस्सा अपना शेयर करना पड़ सकता है। तो ये पूरा मैथमेटिक्स है और इसके पीछे जो दलील है या फिर आधार है, फंडामेंटल जो है वो ये है कि पिछले कई महीनों से लगातार कच्चे तेल की कीमतें जो है सो निचले स्तर पर बनी हुई है, 75 डॉलर के आसपास रहा और एवरेज देखा जाए तो कई बार तो 60-69 तक गया है और उससे पहले जहां $100, $95, $99 रहा करता था। तो चूंकि कच्चे तेल की औसत कीमत काफी कम हो गई तो एक बड़ा आधार सरकार को बनता है और दूसरा एक राजनीतिक दबाव भी होता ही है क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा है तो इससे महंगाई पर भी असर पड़ेगा, सकारात्मक असर पड़ेगा। तो ये वजह की सरकार ऐसे समय में ये फैसला लेने जा रही है। तो एक बड़ा फैसला और ऑफ कोर्स हम इलेक्शन ईयर में उतर रहे हैं, इसका इंतजार शायद मार्केट कर रहा था, लेकिन अनुमान यही था कि 2024 के शायद फेब के आसपास ही आएगा, लेकिन ये पहला आ रहा है, पहले आ सकता है और एक न्यू ईयर तोहफा आपकी तरफ सरकार देती हुई दिखाई देगी। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती की उम्मीद पूरी तरह से मार्केट को थी कहीं ना कहीं और वो 10 रुपए प्रति लीटर घट सकते हैं दाम। इसमें से आधा हिस्सा सरकार बेयर करेगी, आधा हिस्सा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बेयर करेंगी, यानी कि आज का बड़ा ट्रेड फिर एचपीबीपी आईओसी ही साबित होते हुए दिखाई देंगे। ज्यादा भार आएगा इन पे या मैनेज कर लेंगे? मैनेज हो जाएगा ये,
क्योंकि जब भी जैसे 10 रुपये प्राइस कट हो रही है तो कम से कम 5-10% वॉल्यूम जंप आ जाएगा इसमें। हाँ, तो उससे कॉम्पनसेट हो उससे जाएगा। कंपनसेट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें। चलिए, तो ये आपके लिए HPBP से IOC पहले ट्रेड्स हैं आज के लिए। खुलने के साथ ही इन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। शुक्रिया लक्ष्मण जी। ऑफ कोर्स 8 बजे के कार्यक्रम में आपसे साक्षात मुलाकात भी होने वाली है। अब कुछ और स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे उसमें आप ध्यान दीजिएगा इंडसइंड बैंक पर। इंडसइंड बैंक में दरअसल अप्रूवल मिल चुका है। ICICI प्रू, AMC, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, AMC करीब 9.95% अब वोटिंग राइट्स के साथ दरअसल इंडसइंड बैंक में हिस्सा खरीदने की मंजूरी RBI की तरफ से मिल गई है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा फेडरल बैंक में भी करीब 9.95% तक का हिस्सा खरीद सकता है ICICI AMC, तो वो भी आपके लिए स्टॉक रेडार पर रहेगा। तो इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक, ये दोनों बैंकिंग काउंटर्स जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ऐसी ही डेवलपमेंट दरअसल IDFC फर्स्ट बैंक के लिए भी आ रही है, जहां पर RBI ने मंजूरी दे दी है कि ICICI प्रूडेंशियल, AMC और ICICI प्रू 9.95% तक का हिस्सा इस बैंक में भी ले पाएंगे। तो ये 3 दरअसल बैंक हो गए। इसके अलावा Jan 1 से ध्यान रखिएगा, ये पहले मर्जर अनाउंस हो चुका है, ये इफेक्टिव Jan 1 होगा कि टाटा कॉफी टाटा कंज्यूमर में दरअसल मर्ज होती हुई दिखाई देगी। तो आपको अलग से टाटा कॉफी का स्टॉक फिर उस लिहाज से नहीं दिखेगा। वो मर्जर रेशो आप सबको पता है, आपके खाते में इनफैक्ट वो अकाउंट्स स्टॉक्स आ भी जाएंगे, लेकिन 1 Jan से ये पर्टिकुलरली मर्जर इफेक्टिव रहने वाला है। जी एंटरटेनमेंट के लिए अपडेट ये आ रहा है कि प्लूटस वेल्थ ने 270 रुपए प्रति शेयर में करीब 61 लाख शेयर खरीदे हैं मार्केट में, तो वो स्टॉक आज देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। इसके अलावा सैटिन क्रेडिट केयर, जहां पर कर्नाटक बैंक के साथ एक को लेंडिंग का इन्होंने करार किया है, छोटे कर्ज देने के लिए ये करार सैटिन क्रेडिट केयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आजाद इंजीनियरिंग, कल वो लिस्टिंग जिस पर हमारी नजरें थी, वहां पर दरअसल आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी कि अडिया जिसे हम कहते हैं, उन्होंने करीब 4 लाख शेयर खरीदे 720 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। जो ओपनिंग का प्राइस था मेरे ख्याल में वो 38% प्रीमियम पर जो स्टॉक लिस्ट हुआ था, तो वहां पर वो अडिया की खरीदारी आई है। तो ये कुछ स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। आज वैसे ध्यान दीजिएगा एक लिस्टिंग भी है, इनोवा कैपटैब, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपनी दरअसल डेब्यू करने वाली है। 55 गुना आपको याद होगा ये सब्सक्राइब हुआ था इशू, और 448 इसका इशू प्राइस था। तो देखेंगे इसकी पारी की शुरुआत कैसी रहेगी। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। गिफ्ट निफ्टी एकदम शांत है, अब सिर्फ 7 पॉइंट की गेन्स दिखा रहा है, लेकिन कमोडिटी और करेंसी मार्केट के लिए आज का एक्शन क्या बनता दिखाई देगा। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन की तरफ से जो कॉल आया है वो कह रहे हैं सोने पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कल भले ही थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली हो, लेकिन ये एक मौका है तेजी करने का। तो 63,600 के टारगेट के लिए सोना खरीदेगा। स्टॉप लॉस 62,980 रहेगा। नेचुरल गैस जनवरी सीरीज में आपने ट्रेड लेना। बाय द वे, सोने का अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो फरवरी सीरीज में लीजिएगा, और नेचुरल गैस जनवरी सीरीज में 220 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन लें, और 204 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है फिलहाल आज कमोडिटी मार्केट्स की तरफ से अपडेट। अच्छा, बाय द वे, एशियन मार्केट में साउथ कोरिया छुट्टी पर है, जापान छुट्टी पर है, वो एडवांस में ही न्यू ईयर मना रहे हैं, और आज आधे दिन के लिए ही न्यूजीलैंड और साथ ही साथ आपके यूके के मार्केट्स ट्रेड करेंगे। हम और अमेरिका पूरा दिन काम करेंगे और फिर लौटेंगे सोमवार को, जिस दिन सिर्फ हम ही काम करेंगे, बाकी सब न्यू ईयर मनाएंगे। तो इस नोट पर मुझे दीजिए इजाजत एंड गुड लक। आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन 2023 के लिए आगे आपके लिए लेकर आएंगे सीधा सौदा।